कक्षा 5 पाठ 4 संज्ञा अर्थात संसार के हर प्राणी वस्तु स्थान भाव दशा आदि का नाम होता है। नाम से ही प्राणी वस्तु आदि को पहचान होती है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम अक्षत राम लक्ष्मण आदि। प्राणियों के नाम आदमी औरत हाथी गाय सांप कुत्ता शेर भैंसा चूहा आदि। व्यक्तियों के स्थानों के नाम बाजार जंगल बगीचा चिड़ियाघर गांव शहर दान आदि। वस्तुओं के नाम कलश पंखा कुर्सी मेज पलंग गमला आदि। इमारतों के नाम लाल किला चार मीनार ताजमहल जामा मस्जिद। भाव इमारतों के नाम भावों के नाम बचपन यौवन वीरता बुढ़ापा आदि। इस प्रकार किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जात या वर्ग के सभी प्राणियों स्थानों वस्तुओं आदि का बोध होता है उन्हें जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष स्त्री गाय मेज कुर्सी नदी पहाड़ घर पेड़ आदि। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्ण विष्णु सीता रामायण महाभारत चेतक ऐरावत कुतुब मीनार ताजमहल आदि। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों के नाम आयुष रवि तुलसीदास भगत सिंह। स्वयं पढ़िए। देशों के नाम भारत रूस श्रीलंका पाकिस्तान अमेरिका चीन इंग्लैंड आदि। नदियों के नाम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी आदि। पहाड़ियों के नाम हिमालय हिमाचल शिवालिक आदि। झीलों के नाम वूलर डल चिल्का आदि। नगरों के नाम दिल्ली मेरठ आगरा आदि। गांवों के नाम औरंगाबाद रामपुर मवाना आदि। महीनों के नाम जनवरी फरवरी आदि। दिनों के नाम सोमवार मंगल आदि। याद रखिए जातवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर देखिए। जातवाचक संज्ञा पुरुष स्त्री कवि नदी नगर देश। और व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष राम स्त्री सीता कवि कबीर नदी गंगा नगर दिल्ली देश भारत। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण दोष दशा भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा वीरता गहराई बचपन ऊंचाई जवानी निकटता सजावट चढ़ाई मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञा की पहचान। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन तात्व आपा पा आहट हट आवट वट ई आई प्रत्यय जुड़ जाते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। अपनापन बचपन लड़कपन मानवता दासता मधुरता मनुष्यत्व पशुत्व देवत्व बुढ़ापा मोटापा घबराहट मुस्कुराहट लिखावट गिरावट थकावट गर्मी सर्दी नरमी लड़ाई मिठाई खटाई पिटाई आदि। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद और माने जाते हैं। नंबर 1 समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। नंबर 2 पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 1 समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञाएं एक वचन में भी प्रयोग होती हैं और बहुवचन में भी। जैसे नंबर 1 अशोक के पास विशाल सेना थी। नंबर 2 भारत में 3 सेनाएं हैं जल सेना थल सेना और वायु सेना। नंबर 2 पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी लोहा तांबा हीरा मिट्टी दूध जल तेल लकड़ी आदि। पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती हैं। ना ही इन संज्ञाओं को गिना जा सकता है। इन्हें केवल नापा जा तोला भी जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना
भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण में प्राय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे मनुष्य, संज्ञा ता लगाकर प्रत्यय मनुष्यता, पराया सर्वनाम प्लस पन लगाकर प्रत्यय परायापन, मोटा मोटा विशेषण प्लस पा प्रत्यय मोटापा, कम क्रिया विशेषण प्लस ई प्रत्यय कमी आदि। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। नंबर 1, जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा: बच्चा, बचपन, भाई, भाईचारा, बालक, बालकपन, शत्रु, शत्रुता, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन। ये स्वयं पढ़िए। नंबर 2, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा: सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, निजता, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, आपा, आप, आपा, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, मम, ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा: उदार, उदारता, जवान, जवानी, अच्छा, अच्छाई, वीर, वीरता, कम, कमी, अनेक, अनेकता, ऊंचा, ऊंचाई, निर्मल, निर्मलता, एक, एकता, ठंडा, ठंड, ठंडाई। स्वयं पढ़िए। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, सफेद, सफेदी। नंबर 4, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा: हंसना, हंसी, हंसाई, पीटना, पिटाई, कहना, कथन, चुनना, चुनाव, खेलना, खेल, रुकना, रुकावट। ये स्वयं पढ़िए। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया विशेषण भाववाचक संज्ञा: ऊपर, ऊपरी, निकट, निकटता, बहुत, बहुतायत, निरंतर, निरंतरता, शीघ्र, शीघ्रता, नित्य, नित्यता। स्वयं पढ़िए। सहज, सहजता, तेज, तेजी, जल्दी, जल्दबाजी। याद रखिए, भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का ही बोध कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, परंतु बहुवचन में वह जातिवाचक हो जाती है।